इन इक्वालिटीज में दो सामान्य रूल से, दो मोस्ट जनरल रूल से पूरे इन इक्वालिटीज को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले हम एक समझने के लिए और हमारे दिमाग में सारी चीज़ों को व्यवस्थित हो सके, हम ग्रेटर देन और लेस देन को किंग बोलते हैं, राजा बोलते हैं, और दूसरा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और लेस देन एंड इक्वल टू, इसे हम सोल्जर बोलते हैं, और इक्वल टू को हम कॉमन मैन बोलते हैं। तो फिर से मैं दोहरा देता हूं, ग्रेटर देन लेस देन को राजा, किंग, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू को सोल्जर, कॉमन मैन को हम इक्वल टू कहते हैं। अब देखिए रूल्स क्या है। किंग एंड सोल्जर्स अगर साथ में आते हैं तो किंग बड़ा है, इसके लिए किंग ही आपका स्टे करता है। किंग और सोल्जर आता है तो हमें अल्टीमेटली किंग रह जाता है। फिर सोल्जर और किंग आता है, मतलब देखिए सिंबल के हिसाब से सोल्जर का मतलब है ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, और साथ में अगर किंग आता है ग्रेटर देन और लेस देन, तो अल्टीमेटली क्या रहता है, किंग रहता है, अर्थात ग्रेटर देन और लेस देन रहता है। सोल्जर और मैन में आता है तो अल्टीमेटली क्या रहता है, सोल्जर्स रहता है, आपका इक्वल टू नहीं रहता है। सोल्जर्स क्या हुआ, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इन दोनों के बीच में क्या अल्टीमेटली रहता है, सोल्जर रहता है, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू या लेसर देन इक्वल टू। अब देखिए किंग और किंग अगर सिंबल एक ही दिशा में है तो रिजल्ट तो किंग ही होगा, जो बड़ा है, क्योंकि हमने सबसे ऊपर कौन है, किंग, उसके बाद है सोल्जर, उसके बाद है कॉमन मैन। लेकिन अगर देखिए दो किंग, दोनों के देखिए ग्रेटर देन है, लेकिन दोनों तरफ उल्टे में है, मतलब इसको रिवर्स सिंबल बोलते हैं, जो आपका जैसे किंग इज लेसर देन एंड ग्रेटर देन किंग, तो इसमें नो रिजल्ट आएगा। फिर देखिए किंग इज ग्रेटर देन एंड लेसर देन, तो भी नो रिजल्ट आएगा। किंग इज ग्रेटर देन एंड लेसर देन सोल्जर, तो भी नो रिजल्ट आएगा। तो इसको रिवर्स सिंबल बोलते हैं। जब ये एक दिशा में नहीं हो के दोनों आपका सिंबल का जो है माउथ है, मतलब दो तरफ में हो जाता है या एक तरफ में हो जाता है, तो ऐसे केसेस में कोई रिजल्ट नहीं होता है। देखिए अभी इसको बहुत सारी चीज़ों का आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, समझ में भी नहीं आ रहा होगा। अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चंस को 15-20 क्वेश्चंस को करेंगे तो आपको स्थितियां समझ में आने लगेगी, और ये बहुत ही आसान लगेगा। इतना आसान, ये इतना कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन इस तरह करने से इतना आसान हो जाता है कि आप मत पूछो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं। आइए पहले 14 नंबर के स्टेटमेंट को देखते हैं। क्या बोलता है, ए इज ग्रेटर देन एल, ए एल से बड़ा है, एल इज इक्वल टू टी, एल और टी बराबर है, टी इज लेस देन आर, टी आर से छोटा है, एच जो है वो ग्रेटर देन आर है या इक्वल टू आर है, फिर एच इज ग्रेटर देन के है। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन के पहले कंक्लूजन को देखते हैं, एच इज ग्रेटर देन एल। तो यहां पे एच इज ग्रेटर देन एल, तो देखिए हमको संपर्क कहां से कहां ढूंढना है, एल से लेके एच तक। हमें ना ए को देखना है ना के को देखना है, ठीक है। अब देखिए एच, आर और टी, इसमें देखिए एच और आर के बीच में क्या है, सोल्जर खड़ा है, आर और टी के बीच में क्या खड़ा है, किंग खड़ा है, जो हमने बोला हुआ था। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एच इज ग्रेटर देन आर, मतलब एच किंग आ जाएगा, किंग और सोल्जर के बीच में हम बोला किंग आ जाएगा, तो एच इज ग्रेटर देन टी, माने एच टी से बड़ा है, और देखिए टी एल के बराबर है, ठीक है ना। तो नेचुरली एच इज ग्रेटर देन एल, बस ये देखिए संपर्क, तो ये कंक्लूजन सही है। अब दूसरे कंक्लूजन में आते हैं, के और टी के बीच में है, मतलब के और टी के बीच में हम संपर्क देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एच के देखिए दो तरफ दोनों सिंबल रिवर्स डायरेक्शन में है कि सोल्जर और किंग, एच इज लेस देन एंड इक्वल टू आर और एच उधर है ग्रेटर देन के। यहाँ पे जब भी हम बोलते हैं रिवर्स सिंबल होता है तो कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो के से हम के से हम टी पहुंच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बीच में नो रिजल्ट है। तो इसके लिए हम इसे क्या लिखेंगे, नॉट ट्रू।
इसे एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो तब फिर आगे बढ़े आप। आइए अब 5th नंबर के स्टेटमेंट को देखते हैं। F is less than or equal to C, C is less than or equal to V, V is equal to Z, Z is less than X, X is equal to U। कंक्लूजन है U is greater than V और V is less than U। तो देखिए संपर्क हमें किस में ढूंढना है, V और U में। देखिए U इक्वल टू X है तो हम यहाँ पे X के जगह पे U समझ सकते हैं। अब देखिए U और Z के बीच में राजे का संपर्क है तो वहां पे इफेक्टिव क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू V हो जाएगा। फिर देखिए U इज इक्वल टू सॉरी U इज इक्वल टू X, ठीक है, वहां पे X के जगह U रख दिया। U इज इक्वल टू Z और देखिए फिर U इज ग्रेटर देन Z, है ना, और Z इज इक्वल टू V। तो हम इसको क्या सकते हैं, जैसे हम जानते हैं किंग और मैन में अगर आता है तो संपर्क में तो क्या हो जाता है, किंग खड़ा हो जाता है। तो क्या होगा, U इज बिगर देन V, ग्रेटर देन V। तो पहला जो ये है वो देखिए सही है। दूसरा क्या बोलता है, F इज ग्रेटर देन Z, F इज ग्रेटर देन Z को हम चलिए हम जाते हैं तो F और Z में जाना होगा। तो देखिए F इज लेस और इक्वल टू C, वहां पे क्या है, बीच में क्या है, सोल्जर है। F और सोल्जर के बीच में C है और C के बाद भी सोल्जर है, दोनों तरफ सोल्जर है, तो अल्टीमेटली क्या खड़ा रहेगा, सोल्जर रहेगा। तो क्या रहेगा, F इज लेस देन और इक्वल टू V, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमें Z तक आना होगा तो और V इज इक्वल टू Z है तो यहां पे क्या होगा, Z इज लेस देन इक्वल टू F, या आप बोलिए Z इज ग्रेटर देन V, जबकि ये Z इज ग्रेटर देन F और इक्वल टू F है। जबकि नीचे का जो कंक्लूजन है वो क्या है, F इज ग्रेटर देन Z है, उल्टा बोला हुआ, इक्वल टू तो खा ही गया है, तो नेचुरली ये ट्रू नहीं होगा। अब जरा 16 नंबर के स्टेटमेंट में आए। R इज इक्वल टू S, S इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Y, Y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू M, M इज लेस देन W और W इज ग्रेटर देन 0। पहले यहां पे देखिए W पे रिवर्स सिंबल है तो हम कभी ये जो है नो रिजल्ट की स्थिति में आ जाता है। अब हमें बोलता है Y और M के बीच में संपर्क, तो Y और M के बीच में जो संपर्क है वो तो एकदम ही सीधा है, Y इज ग्रेटर और इक्वल टू M। तो यहां पे क्या है, यहां बोलता है M इज ग्रेटर देन Y, यहां बोलता है Y इज ग्रेटर देन M। तो कंक्लूजन एक तो कभी सही नहीं होगा। अब देखिए O और S के बीच में हमें जाना है, लेकिन देखिए W पे रिवर्स सिंबल है तो O से हम S की तरफ बढ़ ही नहीं सकते या S से हम O की तरफ बढ़ नहीं सकते क्योंकि W में रिवर्स सिंबल है। एक तरफ वो ग्रेटर देन भी बोलता है और एक तरफ वो लेस देन भी बोलता है, तो रिवर्स सिंबल में हम बढ़ नहीं सकते हैं। तो इसके लिए O और S के बीच में भी जो संपर्क है वो नॉट ट्रू है, वो सही नहीं है। चलिए अब 17 नंबर पे आते हैं। क्या बोलता है, देखिए Q इज लेस देन इक्वल टू E, E इज लेस देन I, I इज ग्रेटर देन N। यहां रुक जाइए, I में देखिए रिवर्स सिंबल है, अब सावधान हो जाइए। N इज इक्वल टू R, R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू S। अब देखिए हमें यहाँ पे बराबर खाली कंक्लूजन से संपर्क निकालना रहता है। तो E इज ग्रेटर देन इक्वल टू S, क्या ये सही है? देखिए E और S के संपर्क में बीच में I का रिवर्स जो है सिंबल है तो हम बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो इसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो E इज बिगर देन S, ये नॉट ट्रू है। दूसरा है S इज लेस देन और इक्वल टू N, S और N के बीच में संपर्क जाते हैं तो हम देखते हैं कि हाँ N इज इक्वल टू R, तो मतलब एक कॉमन मैन है और एक आपका सोल्जर है,
तो वहां पे आपका क्या लगेगा, कॉमन मैन और सोल्जर के बीच में सोल्जर खड़ा होगा, तो क्या होगा, n इज बिगर देन और इक्वल टू s। तो नीचे का भी देखिए वही बोला है, s इज लेस देन और इक्वल टू n, इसका मतलब हुआ n इज बिगर देन और इक्वल टू s। तो s इज लेस देन और इक्वल टू n, ये सही हुआ। अब आते हैं 18 नंबर के स्टेटमेंट पे। 18 नंबर के स्टेटमेंट पे हम देखते हैं p इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, n इज ग्रेटर देन d, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, और देखिए g इज लेस देन b, b इज लेस देन इक्वल टू j। तो देखिए यहां पे कहीं पे भी हमें रिवर्स सिंबल नहीं है, तो हम कहीं से भी कहीं जा सकते हैं। अब ये क्या बोलता है, P इज ग्रेटर देन G। चलिए P और G के बीच में संपर्क हम देते हैं। देखिए P और D के बीच में जो संपर्क है वो क्या है, किंग और आपके सोल्जर का संपर्क है, तो किंग खड़ा होगा। तो मतलब क्या है, P इज ग्रेटर देन D, और देखिए P इज ग्रेटर देन D, और देखिए फिर और P और G के बीच में क्या है, दो सिंबल है, क्या क्या है, एक सोल्जर है और एक किंग है। तो नेचुरली क्या होगा, किंग खड़ा होगा, मतलब P इज ग्रेटर देन G। नीचे का देखिए कंक्लूजन भी है, P इज ग्रेटर देन G या G इज लेस देन P, तो ये सही हो गया। फिर है J इज ग्रेटर देन G। अब J और G के बीच में जाना है, तो देखिए यहां पे बीच में B है, दो सिंबल है, एक है सोल्जर का एक है किंग का। तो यहां क्या खड़ा होगा, सोल्जर और किंग में किंग खड़ा होता है। तो G इज लेसर देन J, जो आपका, या J इज ग्रेटर देन G, और ये दोनों ही जो है संपर्क अब देखिए सही हो गया। तो चलिए हम आगे का स्लाइड को भी इसी तरह देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल नॉट बी ट्रू if the expression A is equal to C, C is greater than equal to B, B is greater than D is definitely true। अब बोलता है कि नीचे में से कौन सा गलत होगा ऊपर का अगर एक्सप्रेशन सही है। तो ऊपर का जो है सही है, उसके लिए हम देखते हैं B और A के बीच में संपर्क। तो पहला हम देखते हैं, एक कॉमन मैन है और एक सोल्जर है, तो नेचुरली सोल्जर खड़ा होगा, तो इसका मतलब है A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, जबकि एक नंबर में बोला हुआ है B इज ग्रेटर देन A, तो ये गलत बोला है, इसलिए सही नहीं होगा। अब दूसरा ऑप्शन में आते हैं, C इज ग्रेटर देन D। चलिए अब हम C और D के बीच में संपर्क देखते हैं। तो C और D के बीच में देखिए एक क्या है, सोल्जर है और एक किंग है, तो नेचुरली किंग खड़ा होगा, मतलब C इज ग्रेटर देन D होगा। तो C इज ग्रेटर देन D वही दिया हुआ है, देखिए दो नंबर में D इज लेस देन C, मतलब है C इज ग्रेटर देन D। अब आते हैं संपर्क A और B में है, फिर से आते हैं A और B में, तो देखिए कॉमन मैन और सोल्जर है, तो क्या होगा, A इज, सोल्जर खड़ा रहेगा, मतलब A इज ग्रेटर देन और इक्वल टू B, जो वो 3 नंबर का संपर्क दिया है, तो ये संपर्क सही जाता है। अब चौथे नंबर में देखिए D इज लेस देन A। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इक्वल और सोल्जर है, तो सोल्जर खड़ा होगा, सोल्जर और किंग में किंग खड़ा होगा, तो क्या होगा, A इज बिगर देन D। एकदम देखिए 4 नंबर खड़ा है कि D इज लेस देन A, मामला एक ही है। तो इस तरह क्या होता है, हम देखते हैं कि 2 3 4 जो है खड़ा रहता है, और B इज ग्रेटर देन A, ये सही नहीं है, तो इसे हम छाट देते हैं। अब नेक्स्ट में आते हैं 20 नंबर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी द एक्सप्रेशन L इज बिगर देन A, M इज डेफिनेटली ट्रू। अब देखिए चारों में संपर्क देखना है। पहला नंबर में देखिए सोल्जर है, उसके बाद किंग है, तो नेचुरली किंग खड़ा होगा, तो M इज ग्रेटर देन L। गलत है, क्योंकि यहां बोला L इज ग्रेटर देन M, के लिए हमें खुद ढूंढना है, तो ये एक नंबर एक्सप्रेशन गलत है। दूसरा हम आते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर में देखिए M रिवर्स डायरेक्शन में है, तो भी हम L और M के बीच में तो संपर्क निकाल ही सकते। N भी देखिए रिवर्स डायरेक्शन में है, तो नेचुरली 2 नंबर में कोई रिजल्ट नहीं होगा। 3 नंबर आते हैं। 3 नंबर में क्या है, M इज स्मॉलर देन N और इक्वल टू P, P इज ग्रेटर देन L। तो चलिए हमें संपर्क क्या निकालना है, L और N के बीच में। तो
तो हमारा देखिए एल और एन के बीच में जो हमें संपर्क निकालना है 3 नंबर में, तो देखें 3 नंबर में n इज इक्वल टू पी, तो n के जगह p बैठा दीजिए, p की जगह n बैठा दीजिए, दोनों तरफ आपका रिवर्स डायरेक्शन होता है, दोनों तरफ है, तो इसलिए ये भी क्या है, जब हम जानते हैं रिवर्स सिंबल हो जाता है तो नो रिजल्ट होता है, इसलिए 3 नंबर में कोई रिजल्ट नहीं निकल सकता है। अब हम 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर में देखिए l इज ग्रेटर देन n और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, यहां तक संपर्क जाता है, ठीक है ना। उसके बाद m इज स्मॉलर देन p, ये नहीं जाता है क्योंकि m पे के दोनों तरफ रिवर्स डायरेक्शन है, तो हम l से सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं n इज बिगर देन n, n इज बिगर देन और इक्वल टू m, यहां तक जो एक्सप्रेशन है वो l इज बिगर देन m को वो सही ठहराता है, तो हम इसको हम टिक मारेंगे। तो इसको थोड़ा समझना होगा, इसमें ये थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन आप जानते हैं कि 40-50 तक पे आप खुद जब करना शुरू करेंगे, अभी मैं बोल रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड से आपको करना है, तो वही है एक मेरे एक आपके, तो देखेंगे उसमें से स्थितियां एकदम सुधर जाती है, बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे स्लाइड पे चलते हैं।